सतगुरु रामपाल भगवान की रामपाल जी महाराज की जय हो। दत्त साहेब। बिल्कुल संतोष बागी से गुरु जी के चरणों में पगड़ी लाए हुए हैं, तो वो पगड़ी अर्पित करेंगे। दत्त साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की भाई आवाज ना आई ईटा इस प्रधान जी ने कहते शहम यारे नहीं आके पड़ेंगे फिर एक नारा जोड़ते रहो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद मेरे सभी भक्तों का जो रामपाल जी के भगत गांव गिरावट की पावन धरती पे आए और हमारे गांव की धरती पावन हो गई। दूर दराज से हरियाणा के सभी खापों के प्रधान और पूरे हरियाणा के सरपंचों के साथ आई हुई सरदारी सबको गांव गिरावट की कमेटी की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव की धरती पे जो भगत गण आए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनके आने से जो हमारे गांव का नाम देश विदेश में पहुंचा है, जो हमारी धरती पवित्र हुई है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गांव गिरावट का गौरव जो इन भक्तों ने बताया है, गुरु जी की कृपा जो हमारे पे बरसी है, इससे हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भक्तों का। लोगों 11 दिन हो गए अभी तक तो कह रहे थे कि भंडारा खुशी से, मैं ये कहता हूँ कि हमें 11 दिन हो गए इस भंडारे का प्रसाद लेते हुए, और ये भंडारा गुरु जी की कृपा जो गुरु जी की हमारे पे कृपा रही। हम सुबह से शाम तक लाखों भगत तो डेली आते जाते थे और गुरु जी की हमारे पे इतनी कृपा रही कि भंडारा जब आवाज चालू दूध घी लाडू सब जब उपलब्ध है। भाई गुरु जी की इतनी कृपा हम आता ही भोर बतेरे भंडारे किए हैं, प्रोग्राम करवाए हैं, ग्राउंड में कंपटीशन भी करवाए हैं, पर जो गुरु जी की कृपा है इसी कृपा आता ही हमने नहीं देखी। और रही गुरु जी की बात जो आज हम सम्मान समारोह कर रहे हैं 14 गामा के भाई बंधु प्रधान जी की अध्यक्षता में हमने जो परमिशन दी थी कि हम गुरु जी का सम्मान करना चाह रहे हैं। गुरु जी जो किसानों के मसीहा हैं, जिन्होंने अन्नदाता जो हमारे देश का अन्नदाता कहा जाता है। दोस्तों हमारे देश के 2 ही नारे थे, जय जवान और जय किसान, लेकिन आज इस किसान की कोई सुनने वाला नहीं था। सरकार भी अपने हाथ खा चुकी थी क्योंकि मौसम की बहुत भारी आपदा पूरे प्रदेश पर आने के पड़ गई थी। ऐसा भव्य डर लोगों के अंदर हो गया था क्योंकि पहली फसल बर्बाद हो चुकी थी और अगली फसल की कोई उम्मीद भी नहीं थी। एक जगह पर 10-10 फुट पानी भरा था और लोग ये चिंता में थे कि ये पानी कैसे निकलेगा, लेकिन भगवान संत रामपाल जी ने ऐसी मुहिम चलाई कि एक दिन में ही हमारे गांव का पानी निकल गया। हमने जितनी उम्मीद थी उतने हमने पाइप मांगे, उससे ज़्यादा पाइप हमारे गांव में पहुंचा दिए। अमनदास जी का दिवाली के दिन आना आज भी हमारे को हमारे दिल के अंदर ऐसी खुशी होती है। लोगों दिवाली का त्यौहार था, हर कोई अपने घर में दीप जलाया था, लेकिन संत गुरु जी के भगत उस दिन मेरे गाँव में पाइप पहुँचा रहे थे। हमारा हृदय गदगद हो गया कि एक भक्ति होती है, भगवान का विश्वास होता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के बगैर कोई त्यौहार को छोड़ के दूसरे के घर नहीं जाएगा। ऐसे भक्तों को हम नमन करते हैं जो अपने घर दिवाली मनाने के बजाय दुखियारों के घर पहुंचे हुए थे सामान लेकर। ऐसे गुरु के चरणों में उसी दिन से हमने अपना भी ध्यान धर दिया कि देखो आज हम अपने बच्चा तो इन करे पखाटे खरीदे, यूँ खरीदे, दिए तो खरीदे, और गुरु जी के भगत हमारे पानी की चिंता कर, लेकिन के आने वाली फसल पैदा हो जाए। ऐसी भक्ति देख के हमारा मन गदगद हो गया और हमने भी उससे बेहतर गुरु जी की शरण अपना ली और ये समारोह करने की मन में ठान ली। और गुरु जी का सिर्फ आदेश दिया था और गुरु जी ने कह दिया बचाओ भाई करो, तुम दिल तय करोगे, मैं दिल तय साथ हूँ। और गुरु जी ने दिखा दिया कि दिल तय हमारे साथ। आज ये भव्य समारोह देख के, ये इतनी पब्लिक इतने भगत देख के हमारा मन गदगद हो गया।
और भुंडू प्रधान की अध्यक्षता में जो हमारा समारोह संपन्न हो रहा है अच्छे प्रकार से चल रहा है, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, समय का भाव है, पीछे है कह रहे कि थोड़ा समय में सीमित करो। मैं एक बार से फिर से 2 नारे लगवाऊंगा और 3 नारे को विराम दूंगा।